नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ब्लैक स्पॉट देखने को ज़रूर मिल जाता है। आप चाहे किसी भी पार्टी को कितना पसंद क्यों ना करें, लेकिन उस पार्टी का अपना एक एजेंडा, अपना एक मैंडेट होता है जिसके अनुसार से वे चलते हैं, और उस एजेंडा के अनुसार से चलने वक्त कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर करते हैं और ऐसी गलतियां बार बार दोहराते हैं। आज इन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आज मैं आपसे कांग्रेस के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ लोग नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। अगले वीडियो में मैं बीजेपी का भी ब्लैक स्पॉट को रिवील कर दूंगा। तो आज मैं आपसे कांग्रेस की 3 मेजर प्रॉब्लम्स को रिवील करूंगा। मैं 3 पॉइंट उठाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे हैं जो कि कांग्रेस सुधार नहीं रही है, बार बार इन प्रॉब्लम्स को रिपीट कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। हम पहला पॉइंट उठाते हैं नेपोटिज्म को। आपको कुछ नेताओं के नाम मैं याद दिलाना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पार्टी में नेपोटिज्म आ जाना किसी डिक्टेटरशिप से कम नहीं होता है। इससे होता यह है कि बहुत अलग अलग तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनता जाता है। नेपोटिज्म का बैड रिजल्ट ये भी होता है कि अपनी ही पार्टी के लोगों में कहीं न कहीं दरार पैदा होने लगती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। राजेश पायलट सन 1997 ईस्वी में अपनी ही पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ ली थी। इसका मतलब क्या हुआ? उनका माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका था कि हमारी पार्टी जो है उसमें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म पैर पसारती जा रही है, इन्हें रोकना होगा। वे जानते थे कि इसमें मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। फिर भी उन्होंने इस पोस्ट के लिए लड़ा, इसलिए कि कहीं ना कहीं लोगों में ये विचार आए कि नेपोटिज्म ख़त्म हो, ये जो डायनेस्टी चलती आ रही है ये ख़त्म हो। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली रनिंग पार्टी, जिसको आप रिमोट कंट्रोल पार्टी भी कह सकते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का डिसीज़न गांधियों का डिसीज़न। आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन यही सच है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, घबराइए नहीं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तुलना अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी से करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ ही केवल उनसे ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो बाकी चीज़ों में आप पूरा इतिहास उठा करके देख लें, सारी चीज़ें आपको नरेंद्र मोदी जी से मनमोहन सिंह का मिलता जुलता लगेगा। आज जिस ग्लोबलाइजेशन की बात मोदी जी करते हैं, आप ध्यान रखिए उसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़े इकनॉमिस्ट रहे थे। इकनॉमी में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भारत को दी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनका डिसीज़न अपना डिसीज़न होता तो शायद हमारी कंट्री आज और ऊपर होती, लेकिन कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल पार्टी की वजह से, यानी फैमिली रनिंग पार्टी की वजह से उनके विचारधाराओं को साइड लगा दिया जाता था। वे जो करना चाहते थे कहीं ना कहीं उन्हें रोका गया। अब आप इस इमेज को देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द इमेज में आपको जहां सोनिया गांधी हैं वहीं पे आपको मनमोहन सिंह नज़र आएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हर पॉलिसी में इनका इंडल्ज जरूर रहता है। एक प्राइम मिनिस्टर को अपने माइंडसेट के अनुसार से काम करना चाहिए, ना कि उसके पार्टी के अनुसार से। ठीक है, मैं मानता हूं कि पार्टी का प्रेशर रहता है, लेकिन इतना नहीं जितना कांग्रेस का है। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में पकी हुई खिचड़ी पूरे देश को पसंद आए। और अब मैं उस हॉट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। प्रीफरेंस टू सीनियरिटी एंड डायनेस्टी ओवर टैलेंट, यही तो मेजर प्रॉब्लम है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। राजस्थान में 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार आती है। 99 सीट पर कांग्रेस की सरकार जीत दर्ज करती है, यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है सीएम पोस्ट की, और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दंगल शुरू होना स्टार्ट होता है। ये दंगल इसलिए होता है, कांग्रेस में 2 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। मैं वही सचिन पायलट की बात कर रहा हूँ जिसका मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट, जिन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ी थी। अब पिताजी के रास्तों पर ये भी तो चलेंगे, क्योंकि टैलेंट के ऊपर सीनियरिटी को लाया जा रहा था।
कांग्रेस का कमान सचिन पायलट को उस समय थमाया गया था जिस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब चल रही और इन्होंने दिन रात किए कांग्रेस को ऊपर उठाने में। इलेक्शन के समय से ही ऐसा माना जा रहा था कि शायद सचिन पायलट सीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। बाद में सीएम पोस्ट का उम्मीदवार अशोक गहलोत को दे दिया गया और ये वो समय है जब सचिन पायलट बागी हो चुके हैं, अपने विधायकों के साथ कांग्रेस के विरोध में उतर चुके हैं। मौके का फ़ायदा बीजेपी भी उठाना चाहती है, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश की कहानी आप सब जानते होंगे। उसी इलेक्शन के दौरान मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अलाइड सरकार बनता है। सीएम पोस्ट के लिए कमलनाथ चुने जाते हैं। और बस एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, महादजी सिंधिया, इनका नाम आप सब सुने होंगे। कुछ दिन तक कमलनाथ अच्छे से सीएम पोस्ट को संभाल पाए, लेकिन गुस्सा आज नहीं तो कल तो फूटता ही है। महादजी सिंधिया भी बागी होने से नहीं बचे और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए और आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। ये 3 मेजर पॉइंट जिन्होंने कांग्रेस की कमर तोड़ दी है। तो ये 3 मेजर पॉइंट आपको कैसा लगा और इस बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी अपना राय दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड में मैं बीजेपी को रिवील करूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।